आज का टॉपिक रे डायग्राम के ऊपर होगा। मैं इस वीडियो में जो पिछले वीडियो का कनकेव मिरर का जो रे डायग्राम करवाया था उसका पहले छोटा करके रिवीजन दे दूंगा। उसके बाद कन्वेक्स मिरर में कैसे रे डायग्राम बनते हैं उसको देखेंगे और यूज ऑफ कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ये छूट गया था हमारा पिछले वीडियो में कनकेव मिरर में। चलिए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहा तो कैसे ड्रॉ करना है। ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ड्रॉ कर लिया कनकेव मिरर। ये पोल बन गया। 2 सेंटीमीटर दूर में हमने क्या फोकस को करना है, फिर से 2 सेंटीमीटर दूर पे हमें क्या करना है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखिए, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी से रे आएगा ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को रखिए, रख के ये दोनों तरफ 1 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों? पैरेलली रे हमें लाना है। तो देखिए कैसे काम करेगा। ये आया रे, पहला रे जो हिट किया और निकल गया फोकस में से। ओके, और ये आया दूसरा रे जो हिट किया और ये भी निकल गया फोकस में से। तो ये हमें क्या देख रहा है, कहां पर ये क्रॉस हुए, ये क्रॉस हुए फोकस में। तो यहां क्या बना, यहां बन गया इमेज। और ये इमेज जो बना, ये किस तरह की इमेज बनी, पोजीशन कहां पर है, फोकस में। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपको लिखना है। जो इंफिनिटी पे पोजीशन होगा तो उसके लिए इमेज कहां बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज होगा, देखिए, रियल। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में हो रहा है तो रियल होगा। और इन्वर्टेड होगा क्या, जरूर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितने भी मिरर के बनते हैं रियल और इन्वर्टेड होता है। और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, या आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट साइज इमेज बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड की जगह आप पॉइंट साइज इमेज भी बोल सकते हैं। चलिए क्विक रिवीजन दे देते हैं। रिवाइज ऑल मिरर रे डायग्राम्स इन 3 मिनट्स। चलिए कैसे काम करता है ये, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये चारों कॉलम मैंने बना लिए क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिवीजन चल रहा है कनकेव मिरर का। इसके बाद कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम हम करवाएंगे। तो इंफिनिटी पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या आएगा, ऐसे रे डायग्राम आएगा। अभी अपने आपको दिखाया ना। तो कहां पर बनेगा पोजीशन, ये फोकस पे बनेगा। ओके, साइज क्या आएगा, हाईली डिमिनिश्ड आएगा। एग्जैक्टली नेचर क्या आएगा, रियल अनइन्वर्टेड। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा हम रखेंगे फोकस में। एट फोकस पे रखने से क्या होगा, फोकस पे अगर रखेंगे तो ये बनेगा इनफिनिटी पे जाके इमेज बनेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी पे अगर रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, तो क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी पे आपका इमेज बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। डिमिनिश तो होगा ही, छोटा होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट, बिटवीन एफ एंड सी, अर्थात यहां पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ये रख दिया, क्या रख दिया, आपका ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, डेफिनेटली। और मैग्निफाइड होगा और ये रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। अब चलिए सी पे अगर रखने से क्या होगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के रखने से सी पे ही ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली एट सी, और सेम साइज होगा और रियल इन्वर्टेड होगा। ये 5 जो कंडीशन होते हैं इसके लिए हमेशा नेचर ऑफ द इमेज को देखिए, रियल और इन्वर्टेड होते हैं। देखिए ये पूरा जो है रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, आप देख पा रहे हैं पूरा पोर्शन रियल इन्वर्टेड। अब आखिरी कंडीशन, जब पोल और फोकस के बीच में हमने ये पोजीशन रख दिया तो क्या होगा, देखिए ऐसा काम करेगा। तो ये पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो ऑब्जेक्ट कहां बना, बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर बनने से इसका क्या होगा, डेफिनेटली मैग्निफाइड होगा। वर्चुअल और इरेक्ट, एक ही कंडीशन जहां पर ये वर्चुअल इरेक्ट होता है, ये इस कंडीशन पे। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा, ये आपको डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में। चलिए ये रिवीजन हो गया, आप बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर शो दैट so as to obtain image in real inverted and same size। अब कहां पर रखने से रियल इन्वर्टेड और सेम साइज मिलेगा, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो कैसे, गिवन डेटा में आप देख लीजिए कि ऐसे आपको ड्राइंग को आपको सोचना है, क्योंकि सेम साइज का कहां बनता है, एक ही कंडीशन पे बनता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो सेम साइज वाला इमेज आपको सी पे ही मिलेगा। The image formed by a concave mirror real inverted and the same size।
सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट सी। डेफिनेटली, वेरी गुड। तो एफ तो दिया गया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। सी इक्वल टू 2f हमें पता है, क्योंकि सी और पी से डिस्टेंस जितना होता है वो क्या होगा, सी ए पी प्लस पी एफ के बराबर। मतलब ये सारे इक्वल डिस्टेंस के होते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो फोकल लेंथ को, क्या बन गया 20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, बहुत आसान वाला न्यूमेरिकल था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, आपको ये डेफिनेटली पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल फिर से है, वी एक एमसीक्यू है। We wish to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 15 centimeter. Okay, focal length बनाया गया है। What should be the range of the distance of the object from the mirror? एक न्यूमेरिकल, बड़ा वाला न्यूमेरिकल, 4 पॉइंट हमें करना है। तो चलिए कैसे है, अब देख क्या होगा। नंबर 1 का क्वेश्चन, What should be the range of distance of object from the mirror? In order to obtain the erect image of an object with concave mirror, the object should be at a distance less than the focal length. हमें अगर ये इरेक्ट इमेज होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से लेस होगा, क्योंकि पोल और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को अगर रखेंगे सिर्फ वही कंडीशन पे आपको इरेक्ट और वर्चुअल मिलेगा। दैट्स व्हाई द फोकल लेंथ यहां पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को लेस देन 15 पे रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक ही कंडीशन पे कनकेव मिरर इरेक्ट और वर्चुअल करता है, कब? जब पोल और फोकल के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, लेस देन 15 पे रखोगे तो इरेक्ट हमको मिल जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही कंडीशन पे होता है, जब पोल और फोकस के बीच में रखे। इज लार्जर और स्मॉलर? डेफिनेटली इमेज विल बी लार्जर, मैग्निफाइड इमेज हो जाएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम को देखिए, ये आ गया आपका रे डायग्राम। तो कैसे काम कर रहा है देखिए, ये हमने रख दिया फोकस और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट को ए बी, उसका हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया आप देख पा रहे हैं। बिहाइंड द मिरर ड्रॉ कर जो डायग्राम बना है ए डॉट बी डॉट, ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्निफाइड होगा, एंड डेफिनेटली ये सारे कंडीशन इस कंडीशन पे फॉलो करता है। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। Sunita takes a mirror which is depressed at the center and mount it on a mirror stand and erect an enlarged image of her face is formed. ये कंडीशन को आप मार्किंग कीजिए, क्या हो रहा है? इरेक्ट हो रहा है और एनलार्ज्ड हो रहा है इमेज। She placed the mirror at on a stand along the meter scale 15 centimeter mark. ये 15 सेंटीमीटर मार्क में वो रखा है। In front of the mirror, she mounted a white screen and moved it back and forth along the meter scale wheel sharp. Well-defined inverted image of a distance tree is formed at a 35 सेंटीमीटर मार्क। कहां पर ये ट्री का मार्क हुआ है? 35 सेंटीमीटर है। तो ये मिरर का नाम बताना है, फोकल लेंथ बताना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब कनकेव मिरर की अगर बात करें तो फोकल लेंथ क्या होगा, वो निकल माइनस करना पड़ेगा। 35 सेंटीमीटर में बना है और 15 सेंटीमीटर का वो मार्क किया है, तो माइनस कर दो तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ बन गया 20 सेंटीमीटर। बिकॉज द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू ईच अदर। 2 नंबर पॉइंट का आंसर देखिए, व्हाई डज सुनीता गेट शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंस बिल्डिंग एट 35 सेंटीमीटर? ये 35 सेंटीमीटर में क्यों इसका शार्प इमेज बन रहा है? बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर, after reflection from the concave mirror meet at focus, product should be sharp and focus। इसीलिए एक बहुत ही यूनिक और बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। फॉर द गिवन टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, यहां पर एक टेबल दिया गया है जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया गया है। आपको क्या निकालना है? आउट ऑफ द थ्री इन व्हिच केस द मिरर विल फॉर्म इमेज हैविंग सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें से कौन से कंडीशन पे ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम होगा? और नंबर 2 उसका रे डायग्राम निकालो। तो कैसे निकालना है इसका देखिए, ये जो कंडीशन है आपके, ये कंडीशन पे आपको क्या है, द मिरर विल फॉर्म द इमेज इन द सेम साइज एज द केस नंबर 3, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10। आप फोकल लेंथ 10 मतलब सोचिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20,
क्योंकि फोकल लेंथ से डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 हुआ, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहेगा ना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहा तो सेम साइज वाला इमेज भी मिलेगा आपको, इसीलिए नंबर 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए। नंबर 2, नेक्स्ट चलिए, यूज ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज क्या होता है? कनकेव मिरर जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उसका हेडलाइट पावरफुल पैरेलल बीम निकालते हैं, इसलिए लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट में यूज होता है। नंबर 2, सेविंग मिरर में यूज होता है। सेविंग मिरर, सेविंग जो मिरर होता है, सेव करने के लिए जो मिरर होता है। नंबर 3, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो लार्ज इमेज को देखने के लिए, दांत का लार्ज इमेज देखने के लिए ये यूज करते हैं। नंबर 4, सोलर फर्नेस में यूज होता है। सोलर फर्नेस में यूज होता है। ये 4-5 यूजेस आपको देख के जाना है। पांचवा है डॉक्टर्स हेड मिरर। कनकेव मिरर और ऑल्सो यूज इन द डॉक्टर्स हेड मिरर, ठीक है। जो बॉडी पार्ट देखते हैं, जैसे कि नोज हो गया, थ्रोट हो गया, ईयर हो गया, टीथ हो गया, ये सारे देखने के लिए वो यूज करते हैं। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर बहुत बार पूछा जा चुका है। अब चलिए हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम ऑफ किसका, कन्वेक्स का। तो चलिए, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रूल नंबर 1 क्या होगा? जब कोई रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का कन्वेक्स मिरर के लिए, तो कैसे बनेगा? डाइवर्जन एक्शन क्रिएट करेगा। देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस का, 3 सेंटीमीटर दूर हमने पोल ले लिया। पोल कहां पर लिया? ये देखिए, 3 सेंटीमीटर दूर में एक पोल ले लिया। पोल में हमने क्या ड्रॉ कर दिया? कन्वेक्स मिरर। उससे 2 सेंटीमीटर दूर में फोकस करो, उससे 2 सेंटीमीटर दूर में सी सेंटर ऑफ कर्वेचर करो। अब क्या आएगा? यहां पर हमने रख दिया क्या? ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा? ये रे आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और चला जाएगा, जैसे कि लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। ये वर्चुअल होगा डेफिनेटली। चलिए, रूल नंबर 2 क्या कहलाता है? देखिए, रूल नंबर 2 बोल रहा है जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कन्वेक्स मिरर पे आएगा तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा सेम पाथ पे। देखिए, ये वही वाला डायग्राम आ गया। अब ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया रे, और ये जैसे लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मीट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाएगा, लग रहा है। नेक्स्ट, रूल नंबर 3 क्या आएगा? रूल नंबर 3 कह रहा है जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस में डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए, वही वाला रे आ गया, ऑब्जेक्ट ये आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करके सी से जब निकलेगा तो पैरेलल हो जाएगा। ये 3 नंबर रूल था। नंबर 4 रूल क्या कहलाता है? देखिए एक बार, A ray of light which incident on the pole of a convex mirror, जब कोई पोल में हिट करेगा तो रिफ्लेक्ट बैक करके सेम एंगल बना देगा। जैसे कि ये आ गया ऑब्जेक्ट, ये पोल में से निकला, तो क्या होगा? एंगल बना रहा है आई। ओके, तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा तो ये आर एंगल बना देगा। ये 4 रूल्स होते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए, जैसे कि कनकेव मिरर का मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस करवा दिया था, ये कन्वेक्स के लिए। चलिए अब रे डायग्राम देखते हैं। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा? ये पहले हमको ड्रॉ कर लेना है प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद सी, उसके बाद 2 सेंटीमीटर में एफ, उसके बाद 2 सेंटीमीटर में पी आ गया। तो उसमें पी में क्या करेंगे? हम कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पर? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे रखेंगे तो उसका रे आके हिट करेगा सरफेस पे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पर। किसके? कनकेव कन्वेक्स मिरर के। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहां चले जाएंगे? बाहर की तरफ। अगर इसका हर एक पोर्शन को हमने डॉटेड करके जोड़ा तो कहां जुड़ जाएगा? फोकस में। जैसे कि फोकस से ये सारे रे निकल रहे हैं, तो इसलिए ये बन गया फोकस में। तो ये पोजीशन कहां पर बना? देखिए, पोजीशन बन गया फोकस में एट एफ। इसका नेचर क्या होगा? राइट साइड में 100% वर्चुअल, एग्जैक्टली। और इसका डेफिनेटली इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा? राइट साइड मतलब इरेक्ट होगा, हमेशा बता दिया हूं मैंने आपको। और नेचर में और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, या फिर बोल सकते हैं आप पॉइंट साइज इमेज। हाईली डिमिनिश्ड या फिर बोल सकते हैं पॉइंट साइज। याद रखिएगा क्या, कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है, एक इन्फिनिटी पे और नंबर 2 एट एनी पोजीशन, किसी पोजीशन पे। तो ये इन्फिनिटी वाला रे डायग्राम था, आपने शायद कर लिया होगा। अब चलिए, एट एनी पोजीशन, इन्फिनिटी, पोल और कन्वेक्स मिरर पे कहीं पर रख दो, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। चलिए, तो ये आ गया
ड्राइंग जैसे कि आपको करना है, CFP ऐसे आपको ड्रॉ करना है। और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, कहां पर रखा, एट एनी पोजीशन। तो कैसे ये रे आएगा, देखिए ये रे आया, रिफ्लेक्ट करके चला गया, और ये एक रे आया जो सी पे मीट होकर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये दोनों, एक तो रे फोकस से निकल रहा है लग रहा है, दूसरा रे निकल रहा है सी से। तो यहां पर क्रॉस किया तो यहां पर क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारा इमेज। क्रॉस किया ना उस पॉइंट पे, तो वहीं पर तो इमेज बनेगा ना। तो इमेज जो था वो क्या हो गया, ए डॉट बी डॉट, मतलब ऑब्जेक्ट था ए बी और इमेज बन गया ए डॉट बी डॉट। ए डॉट बी डॉट जो है वो सीधा है, मतलब इरेक्ट है, राइट साइड में है तो वर्चुअल है। अब देखिए इसका पोजीशन क्या आता है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर है, एट एफ पे, मतलब फोकस और पोल के बीच में आएगा ये एक्चुअल में। तो ये पी एंड एफ के बीच में आएगा। नेचर क्या होगा, डेफिनेटली वर्चुअल, डेफिनेटली इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, साइज जो है छोटा होता है। चलिए, सॉफ्ट सिक्योरिटी सॉफ्ट में ये जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी सॉफ्ट वाला पूरा कवर किया है मॉल को, तो ये कौन से वाले मिरर हैं, तो डेफिनेटली ये जो मिरर है डेफिनेटली कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो आप ये सारे यूज जो होते हैं ना, इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा। Why is convex mirror used as a rear view mirror in vehicle? रियर व्यू जो होता है ना, जो ड्राइवर कार चला रहे होते हैं उसका राइट साइड में जो देखने के लिए व्यू मिरर होता है उसको रियर व्यू मिरर बोलता है। ये कन्वेक्स मिरर ही क्यों होता है, ये और एक यूजेस है। देखिए इसका जो कारण है, कन्वेक्स मिरर क्या करता है, वाइड व्यू देता है, मतलब पूरा आपको पीछे का जो सिनेरियो है आपको पूरा दिखे। क्यों दिखे, अगर ये पूरा नहीं दिखेगा तो पीछे क्या हो रहा है ये आपको नहीं दिख पाएंगे, तो आपका जो पीछे से कौन कार आ रहा है या फिर क्या आ रहा है नहीं दिख पाएंगे। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर को हम यूज करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स मिरर इज डिमिनिश्ड ड्यू टू व्हिच कन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड व्यू। ये डिमिनिश्ड प्रोड्यूस करता है ना, मिरर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डिमिनिश्ड मतलब छोटा वाला इमेज देता है, इसलिए हमें पूरा कवर होना चाहिए, पूरा कवरिंग के लिए हम ये यूज करते हैं। और प्लेन मिरर का क्या होता है, नैरो फील्ड व्यू होता है, इसलिए हम प्लेन मिरर को यूज नहीं करते। चलिए, वाई कन्वेक्स मिरर यूज्ड रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ऑलरेडी हमने ये बता दिया है कि इन्वर्टेड इमेज होता है। एक तो देखिए इन्वर्टेड इमेज होता है मतलब डेफिनेटली कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो कनकेव मिरर का तो एक तो उल्टा दिखता है इसलिए हमें नहीं दिखता, हमें उल्टा लिखेगा तो क्लियर विजन नहीं होगा, मतलब जो ड्राइवर चला रहे हैं उसको दिक्कत आ जाएगा। तो ये सारे चीज प्रॉब्लम के लिए हम नहीं करते। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। कैसे होगा, तो ये प्लेन मिरर पे होगा, कनकेव, कन्वेक्स या फिर कोई भी। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है आइदर प्लेन और कन्वेक्स मिरर, मतलब क्यों, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड इन अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, इरेक्ट का भी होता है, आइदर प्लेन होगा या फिर कन्वेक्स होगा, इसलिए। तो इसका प्लेन कैसे, देखिए प्लेन का कैसे काम करेगा, आप अगर खड़े हो गए किसी प्लेन मिरर के, ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेयर यू ऑब्जेक्ट इज, ऐसे आपको प्लेन मिरर के आगे खड़े होंगे तो ऐसे दिखेगा। आप देखिए कनकेव मिरर कैसे काम करेगा, तो कनकेव मिरर तो ऐसे काम करते हैं, रे डायग्राम को आपको बता ही चुका हूं कि कनकेव मिरर का रे डायग्राम क्या करेगा, कि ये डेफिनेटली कनकेव मिरर जब फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो पीछे क्या होगा, ये इनलार्ज्ड और डेफिनेटली आएगा। तो ये कन्वेक्स मिरर का कैसे काम करेगा, ये कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस इरेक्ट इमेज, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज क्लियर करता है। चलिए, बोथ प्लेन एंड कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस्ड इरेक्ट इमेज। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर, क्या बोला कंडीशन क्या है, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड क्या है, कनकेव मिरर में हो सकता है कब, जब फोकस और पोल के बीच में हम रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देंगे, तब तक के लिए सोशल हैंडल जितने भी हैं इसको शेयर कर दो और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।